गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 11 सत्या पढ़ेंगे। इस पाठ का आधा भाग हम पहले ही वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं। आज हम इसको आगे से पढ़ेंगे। तो सत्या मतलब सच्चाई। संसार में सच्चाई के आधार पर ही और विश्वास के आधार पर ही सारे काम जो है किए जाते हैं। तो ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि सत्य जो है उसी की हमेशा जीत होती है और जो झूठ बोलते हैं वो कभी ना कभी पकड़ा जाता था। इस पाठ को हम एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे, कहानी के द्वारा पढ़ेंगे। तो एक बालक जंगल में भेड़ें चराया करता था। यह कहानी आपने पहले भी पढ़ी होगी। तो एक भेड़ें चराता था, वो चरवाहा था, और एक दिन उसने सोचा कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, कि मैं जंगल में अकेला रहता हूँ, पता नहीं कौन सी विपत्ति आ जाए, कि कौन सी मुसीबत मेरे ऊपर आ जाए। तो आज मैं शोर मचा कर देखता हूँ कि मुझे कोई बचाने आता है या नहीं आता है। तो वो यह सोचकर वो चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। ऐसा करके वो चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर जो गांव के लोग थे लाठियां और दूसरे हथियार लेकर उसे बचाने दौड़े। वहां पहुंचे तो देखा वहां कोई भेड़िया नहीं था। तो पूछे जाने पर बालक ने बताया कि मैं तो यह देखने के लिए चिल्लाया था कि मुझे बचाने के लिए गांव वाले आते हैं या नहीं। यह कहकर वह हंसने लगा और जो लोग थे वहाँ से वापस आ गए। वो मतलब झूठ बोलने लगा। उसने देखा कि मेरे को बचाने आते हैं, तो लोग हथियार, डंडे और अन्य हथियार लेकर आ गए। तो वो हंसने लगा उनको देख के कि ये मुझे बचाने आ गए, लेकिन वहाँ कोई भेड़िया नहीं था। तो लोग ये देखकर वहाँ से लौट गए, वापस हो गए। बालक को लोगों का दौड़कर आना अच्छा लगा था, उसे बड़ा मज़ा आया था। इस मज़े को लेने के लिए वो हर दूसरे या तीसरे दिन भेड़िया आया, बचाओ बचाओ पुकारने लगा। लोग आते उन्हें देखकर वह हंस देता और दुखी होकर वापस वो चले जाते। वे ना उसे धमकाते ना झूठ बोलने से मना ही करते थे। वे उससे चिढ़ गए थे, पर बालक ने इस झूठ को ना छोड़ा। इसका फल यह हुआ कि लोगों का उस पर से विश्वास ही उठ गया। वे उसे महा झूठा समझने लगे। तो अब उसको क्या हो गई, उस बालक को आदत पड़ गई। वो मतलब उनको मूर्ख बनाना चाहता था कि ये लोग जो है मुझे बचाने आ रहे। तो हर बार चिल्लाता, भेड़िया आया। और जब वो लोग आते तो उन पर हंसता कि ये मुझे बचाने आ गए। तो वो कुछ नहीं बोलते थे उसे, ना ही उसे झूठ बोलने के लिए मना करते, लेकिन वो उससे चिढ़ गए थे और बालक के इस झूठ को नहीं छोड़ा और वो वैसा ही करता गया। और इसका फल क्या हुआ कि कि उसके ऊपर से ही भरोसा उठ गया, विश्वास उठ गया। अगर कोई झूठ बोलता है तो उससे भरोसा उठ जाता है। अगर हम लोग भी झूठ बोलेंगे तो हमारे ऊपर से भी लोगों का जो विश्वास है वो उठ जाएगा, भरोसा जो है उठ जाएगा, और हमें भी लोग जो हैं झूठा समझने लगेंगे। एक दिन सचमुच ही वहाँ भेड़िया आ निकला। अब क्या हुआ कि हमेशा सत्य की तो जीत होती है, तो उसको तो सबक मिलना ही था। उसके झूठ ने ही उसकी जान भी गंवा दी थी। और सचमुच एक दिन भेड़िया आ निकला। उसे देखकर उस बालक ने बहुत शोर मचाया, मुझे भेड़िए से बचाओ, ऐसा जोर जोर से पुकारा, पर कोई उसे बचाने नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो क्या होता था, रोज ही झूठ मूठ का चिल्लाता था और लोगों ने यही समझा कि आज भी ये झूठ मूठ ही चिल्ला रहा है। भेड़िया उसे मारकर खा गया और इस प्रकार वह झूठ बोलने के कारण जान से उसे हाथ धोना पड़ा। मतलब झूठ बोलने के कारण उसे जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। क्योंकि अगर वो ऐसा रोज़ नहीं करता तो लोग उसका भरोसा करते और उसे बचाने आते। हमें सदा सच बोलना चाहिए।
हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सत्यमेव जयतो को कभी नहीं भूलना चाहिए कि सत्य की हमेशा जीत होती है, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बच्चों याद रखो, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाको हृदय साँच है, जाको हृदय तो क्या बोलते हैं कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है, सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। अगर झूठ है तो सबसे बड़ा पाप है। जिसके हृदय में सत्य है, जिसके मन में सत्य है, जो सत्य हमेशा बोलता है, उसके हृदय में ही भगवान जो है वास करते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो है हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ पर कोई भरोसा नहीं करता, सत्य पर हमेशा भरोसा किया जाता है। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से हमें सत्य के बारे में बताया गया है, तो आपने इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है और इसको अच्छी तरह से समझना है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से भेजूंगी। सो थैंक यू।